हाय दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेवल टाइगर 200 के इस नए एपिसोड में। और आज हम हैं उदयपुर में। उदयपुर में उदय का मतलब राणा उदय सिंह और पुर का मतलब है शहर। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक और वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, और वो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ कई झीलें आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे फतेहसागर लेक, लेक पिछोला, जयसमंद लेक, राजसमंद लेक और ऐसी कई झीलें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ कई किले, म्यूजियम और मंदिर भी हैं, जिसे हम अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही ये भी जानेंगे यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है और किस मौसम में आना बेस्ट रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सफर इस खूबसूरत शहर उदयपुर से। आपको बता दूं कि उदयपुर शहर बसाया था राणा उदय सिंह ने, और वो राणा सांगा के पुत्र थे। और राणा उदय सिंह के पुत्र हुए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। तो उदयपुर का अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास भी रहा है। उदयपुर में घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च रहता है, और इस समय यहाँ का मौसम काफ़ी सुहावना होता है, जबकि यहाँ गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर अधिक रहता है। इसलिए अप्रैल टू जुलाई पर्यटक कम ही होते हैं। उदयपुर बाय रोड, ट्रेन या बाय एयर हम आ सकते हैं। देश के लगभग सभी बड़े शहरों से उदयपुर के लिए बस आसानी से मिल जाएगी। दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 680 किलोमीटर है, तो जयपुर से इसकी दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। अगर आप बाय ट्रेन आते हैं तो बता दूं, उदयपुर एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो देश के सभी बड़े शहरों से आसानी से यहाँ के लिए ट्रेन मिल जाएगी। उदयपुर में एयरपोर्ट भी है, लेकिन यह डोमेस्टिक एयरपोर्ट है दोस्तों, तो यहाँ फ्लाइट कुछ ही मेन सिटीज़ के लिए ही अवेलेबल हैं। उदयपुर में ठहरने के लिए कई हॉस्टल या धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जो सूरजपोल और उदयापोल के आसपास हैं। इसके अलावा अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अपना होटल फतेहसागर लेक या लेक पिछोला के आसपास ही लें। अब मैं बताता हूँ कि हमने उदयपुर कैसे एक्सप्लोर किया। हम बाई ट्रेन उदयपुर सुबह 6:30 पहुँच गए थे, और वहाँ से होटल में सामान रखकर हम तैयार होकर घूमने के लिए निकल पड़े। और सबसे पहले हम पहुँचे जगदीश टेम्पल। जगदीश टेम्पल में एंटर करने से पहले बाहर ही बनी हुई एक पोहे की दुकान से हमने खाए पोहे। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ के राजा जगत सिंह को दर्शन देकर के एक भव्य मंदिर निर्माण करने का आदेश दिया, जिसे बनाने में कुल 25 वर्ष का समय लगा और 1652 में जाकर पूरा हुआ। मूर्ति लेके आए थे, तो क्या कहने को फर्स्ट स्टार्टिंग में तो लाके यहाँ पे स्थापित की थी, यहाँ के बाद में फिर अंदर की स्थापना की। मूर्ति कहाँ से लाए थे? ये मूर्ति बना के लाए थे इधर गुजराती, ये पहाड़ों में से बन के आई थी, गुजरात साइड से। ये ब्लैक स्टोन से जो है ना, ये पूरी एक ही पत्थर की बनी हुई है। मंदिर में भगवान श्री विष्णु की बहुत खूबसूरत काले रंग की प्रतिमा है। ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, और इस मंदिर का शिखर 79 फीट ऊंचा यानी 79 फीट ऊंचा है। मंदिर के चारों ओर सुंदर पत्थर की कलाकृतियां भी बनी हुई है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। कभी मुगल बादशाह औरंगजेब ने यहाँ पर हमला किया था, जिससे इसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद महाराणा संग्राम सिंह द्वारा सही करवाया गया। इस मंदिर के ठीक सामने इनके वाहन गरुड़ का मंदिर बना हुआ है। मंदिर के चारों ओर बनी हुई कलाकृतियां भी काफी सुंदर दिखाई देती हैं, और एक एक कलाकृति आप देखेंगे तो सब में कुछ न कुछ नजर आएगा। मंदिर के प्रांगण से होते हुए पीछे की ओर बांके बिहारी जी का मंदिर है, जिसे भी आप देख सकते हैं। कुछ समय मंदिर में रुककर हम निकल पड़े उदयपुर के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन सिटी पैलेस म्यूजियम की ओर। यह म्यूजियम जगदीश टेम्पल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, इसलिए आप पैदल ही यहाँ 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। म्यूजियम के बाहर टिकट काउंटर था, यहाँ से लिए हमने टिकट, जिसकी कॉस्ट थी 400 रुपये,
और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सभी का टिकट अलग अलग था। आप वीडियो रोककर इसे देख सकते हैं। सिटी पैलेस का समय सुबह 9:30 से शाम 7:30 तक रहता है। सिटी पैलेस के बाहर ही कुछ गाइड भी आपको मिल जाएंगे जो 500 रुपये में इस पूरे पैलेस का टूर आपको करा देंगे। टिकट लेकर हम एक बड़े दरवाजे से अंदर पहुंचे, जहां गार्ड को टिकट चेक करवाकर हम आगे बढ़े। वैसे तो सिटी पैलेस एक महल ही था, लेकिन बाद में इसे पब्लिक के लिए म्यूजियम के रूप में ओपन कर दिया गया। यह म्यूजियम इतना बड़ा है कि अगर आप इसे आराम से देखेंगे तो पूरा दिन भी लग सकता है। अभी केवल इस म्यूजियम की कुछ हाईलाइट आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो महल आप लोग देखने के लिए आए ना, राजस्थान का सबसे बड़ा महल है। 1500 फीट लंबा है, 800 फीट चौड़ा और 105 फीट ऊंचा। उस जमाने में 2 हिस्से थे, एक राजा का महल है, दूसरा रानी का महल है। तीसरे हिस्से में अभी राजा साहब रहते हैं, इस महल के पीछे की तरफ है। सिटी पैलेस 16वीं शताब्दी में बनाया गया एक महल है, जिसका निर्माण सिसोदिया राजाओं की 22 पीढ़ियों द्वारा लगभग 400 सालों में पूरा हुआ। सिटी पैलेस में आपको कई नायाब चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे गणेश जी की 400 साल पुरानी प्रतिमा। स्टेचू देख रहे हैं आप गणेश जी का, ये 400 साल पुराना। इसमें खास चीज देखने की है, ये गणेश जी शेषनाग के ऊपर बैठे हुए हैं ना। कई मंदिर जो क्षतिग्रस्त हुए थे उनकी कई खंडित मूर्तियां भी आपको यहाँ दिखेंगी, जैसे यह एक दुर्गा की मूर्ति। सिटी पैलेस के एक हिस्से में कई अस्त्र और शस्त्र भी रखे हुए हैं जो अलग अलग राजाओं के काल के हैं, तथा आप यहाँ महाराणा प्रताप का कवच और भाला भी देख सकते हैं, और साथ ही महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का कवच भी यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी कई अस्त्र और शस्त्र आपको यहाँ मिलेंगी। कई पुरानी बंदूकें भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। सिटी पैलेस देखने के लिए काफ़ी विदेशी पर्यटक भी काफ़ी संख्या में यहाँ आते हैं। सिटी पैलेस विजिट करने के बाद जब हम बाहर आए तो आसपास का मार्केट खुल चुका था, आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें जाना था गणगौर घाट, ये भी जगदीश टेम्पल के पास ही था, जो कि हम 5 मिनट में वहाँ पहुँच भी गए। लेकिन इससे पहले हम पहुँचे जगदीश टेम्पल के पास ही बनी एक दुकान पालीवाल रेस्टोरेंट, और वहाँ से हमने खाई कचौरी। इसके बाद हम निकल पड़े गणगौर घाट की ओर। गणगौर घाट हम पहुँच चुके थे 5 मिनट के अंदर। उदयपुर में ये घाट पिछोला लेक पर बना हुआ है और कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है। जैसे आपने एक धड़क फिल्म देखी होगी तो उसकी शूटिंग भी यहाँ हुई है। इसके अलावा भी कई फिल्में हैं जिसकी शूटिंग इसी घाट पर हुई है। घाट के आसपास कई मंदिर बने हुए थे और वहाँ कई पेड़ थे जिन पर आप बंदर को उछल कूद करते हुए भी देख पाएंगे। गणगौर घाट के पास ही बनी हुई थी बागौर की हवेली। आप इसे भी विजिट कर सकते हैं, जिसका चार्ज था 55 रुपये और कैमरे के चार्ज थे अलग से 55 रुपये। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन सज्जनगढ़ पैलेस। सज्जनगढ़ पैलेस पहाड़ी पर बना हुआ एक महल है और वहाँ जाने के लिए आपको एक टिकट लेना पड़ेगा, और ये टिकट 155 रुपये का था। सज्जनगढ़ तक जाने के लिए टैक्सी भी करनी पड़ेगी और उसका चार्ज रहेगा 106 रुपये। सज्जनगढ़ के खुलने और बंद होने का समय सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक रहता है, तो समय का आप अवश्य ध्यान रखें। थोड़ी देर हमने टैक्सी स्टैंड पर इंतज़ार किया, उसके बाद एक टैक्सी आई और हम उसमें बैठकर चल पड़े सज्जनगढ़ की ओर। रास्ते में कई सुंदर नज़ारे आप देख सकते हैं। सज्जनगढ़ पहुंचने पर वहां एक टैक्सी स्टैंड था, वहां से उतरकर हम आगे बढ़े सज्जनगढ़ पैलेस की ओर। पैलेस पहुंचने से पहले एक सुंदर सी जगह बनी हुई है जहां से आप पूरे उदयपुर का नज़ारा ले सकते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस महाराजा सज्जन सिंह के नाम पर रखा गया। इसे 1884 में बनाया गया था। यहाँ से आप महल, शहर की झीलों और आसपास के इलाकों का मनमोहक नज़ारा देख सकते हैं। ये मानसून के बादलों को देखने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसे मानसून पैलेस भी कहते हैं। हर पेड़ पौधे की एक कहानी है, हर फूल की मिठास जैसे जानी पहचानी है। जब हवाओं में लहराती है घास की चादर, लगता है जैसे बरसने वाले हैं ये बादल।
पैलेस के पास ही कुछ बंदर भी दिखाई दिए और एक बंदर ने तो हमारा कैमरा पकड़ने का कोशिश भी किया। यहाँ से आगे बढ़कर हम पहुँचे सज्जनगढ़ पैलेस के गेट की ओर और गेट में एंटर करने के बाद हमने महल में प्रवेश किया। महल के अंदर कई सारे जानवरों की स्टैचू भी थी जो आसपास के घाटी के जानवरों की थी। इसी पैलेस के बैक साइड का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा था। बारिश के मौसम में ये सज्जनगढ़ पैलेस और भी सुंदर दिखाई देता है। तो अगर आप बारिश के दिनों में उदयपुर आते हैं तो इसे मिस ना कीजिएगा। पहाड़ों की ऊंचाइयों से घिरी ये घाटियाँ, पेड़ों के झूलते पत्ते, हवाओं की लहराती धारा, ये पेड़, ये जंगल, ये झील, ना जाने कितने सुंदर नज़ारे एक साथ आप यहाँ महसूस कर सकते हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद हम फिर निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर और वो था मोती मगरी। यह स्थान फतेह सागर लेक के बिल्कुल पास में ही है। कुछ ही देर में हम पहुंच चुके थे मोती मगरी और मोती मगरी का टिकट था 20 रुपये। यहाँ से टिकट लेकर हमने प्रवेश किया मोती मगरी में और इसका टाइमिंग रहता है सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक। उदयपुर में मोती मगरी महाराणा प्रताप और उनके प्रिय घोड़े चेतक के लिए प्रसिद्ध है, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ हल्दी घाटी के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोती मगरी के ऊपर चेतक के लिए बनाया गया एक स्मारक भी है। पहाड़ी से नीचे देखने पर फतेह सागर झील दिखाई देती है और काफ़ी सुंदर नज़ारा आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ से अरावली रेंज और इस सुंदर झील की शानदार दृश्य आप देख सकते हैं। पहाड़ी के ऊपर महाराणा प्रताप की अपने घोड़े चेतक की सवारी करते हुए 11 फीट की ऊंची एक मूर्ति बगीचे के बीच में खड़ी हुई दिखाई देगी। यहाँ एक बड़ा सा गार्डन भी है जहाँ हमने कुछ वक्त बिताया। पहाड़ी पर मोती मगरी संग्रहालय भी है जो हल्दी घाटी के युद्ध की एक झलक देता है। संग्रहालय के बाहर ही महाराणा प्रताप और उनके चेतक की एक विशाल मूर्ति है और साथ में राणा पुंजा और हाकिम खां सूरी की भी मूर्ति लगी हुई है। मोती मगरी में ही T-55 टैंक भी रखा हुआ है जिसे 1971 में पाकिस्तान और भारत के युद्ध में जीता गया था। टैंक के पास ही जिपलाइन एडवेंचर भी बना हुआ है, इसका भी आप आनंद ले सकते हैं और इसका चार्ज था 200 रुपये। कुछ वक्त यहाँ बिताने के बाद हम निकल पड़े फतेह सागर लेक की ओर। यहाँ हमने बोटिंग करने का मन बनाया। यहाँ 2 प्रकार से बोटिंग कर सकते हैं। पहला स्पीड बोट के द्वारा जिसका चार्ज था 236 रुपये पर पर्सन और दूसरा मोटर बोट जिसका चार्ज था 89 रुपये यानी 89 रुपीज़। और यहाँ मोटर बोट आपको 15 से 25 मिनट लेक में एक राउंड लगाकर लाएगी। मेरा सजेशन यह रहेगा कि आप यहाँ मोटर बोट करें और झील के आसपास के नज़ारों का आनंद लें। फतेह सागर लेक एक सुंदर नाशपाती के फल के आकार की कृत्रिम झील है जिसका निर्माण राणा जयसिंह ने करवाया था। मोटरबोट से सैर करने के बाद हम निकल पड़े सहेलियों की बाड़ी की ओर। सहेलियों की बाड़ी की एंट्री फीस थी 20 रुपये और टिकट लेकर हमने प्रवेश किया इस बेहद खूबसूरत गार्डन में। इस गार्डन का समय सुबह 9 से शाम को 7 बजे तक रहता है, तो समय का सभी जगह अच्छे से ध्यान रखें। इस बाग का निर्माण उदयपुर के महाराजा संग्राम सिंह ने अपने परिवार की रानियों व उनकी सहेलियों के मनोरंजन के उद्देश्य से 18वीं सदी में करवाया था। कहा जाता है कि यह बाग उदयपुर की राजकुमारी को 48 दासियों के साथ दहेज में दिया गया था। यहाँ पर कई बड़े गार्डन हैं और साथ ही कमल का ताल और हाथी के आकार का फव्वारा भी काफी सुंदर दिखाई देता है। सहेलियों की बाड़ी में कुछ वक्त बिताने के बाद हमें जाना था नीमच माता के मंदिर की ओर। यह मंदिर एक पहाड़ी पर था, तो हम 2 प्रकार से यहाँ जा सकते थे, या तो सीढ़ियों से या फिर रोपवे के द्वारा।
तो हमने डिसाइड किया कि हम रोपवे से वहाँ तक पहुँचेंगे। रोपवे का आने जाने का चार्ज था 185 रुपये। इस टिकट को लेकर हम रोपवे तक पहुँचे। अब हम पहुँच चुके थे नीमच माता के मंदिर तक। अगर आप सीढ़ियों से आते हैं तो लगभग 800 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेगी। हमने मंदिर में माता के दर्शन किए और अब हम निकल पड़े थे अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, और वो था सुखाड़िया सर्किल। सुखाड़िया सर्किल उदयपुर में काफ़ी फेमस जगह है, जहाँ पर वीकेंड एंजॉय करने के लिए भी लोग आते हैं। सुखाड़िया सर्किल पर शाम के वक्त आना ही बेहतर रहेगा। सुखाड़िया सर्किल के बीच में एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है, जिसमें आप पेडल बोट चला सकते हैं, जिसका चार्ज रहेगा 100 रुपये 2 लोगों के लिए और 4 लोगों का 200 रुपये। और सर्किल के पास ही बना हुआ था एक फूड मार्केट, जिसमें कई सारी फास्ट फूड के आइटम्स की दुकानें थी। हमने भी एक दुकान से ऑर्डर किया और कुछ वक्त वहाँ बिताया। दिन भर की थकान के बाद और इस खाने के आनंद के बाद हमारी यात्रा को विराम देने का वक्त आ चुका था दोस्तों। तो ये थी दोस्तों उदयपुर की पूरी जानकारी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आपसे फिर एक वादा कि जल्दी आएंगे लेकर आपके सामने भारत की एक और नई डेस्टिनेशन और वहाँ के टूर की पूरी जानकारी। तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा।